हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा का पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको पहले देख लीजिए। एक अलजेब्रा में हम लोग का द्विघात समीकरण चल रहा था। द्विघात समीकरण में हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखे थे। आज हम लोग द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना। सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना। ये कैसे करेंगे? हम लोग का द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण है। इससे पहले क्लास में इसके बारे में चर्चा किए थे। तो इससे हम लोग सूत्र की ओर जाएंगे और सूत्र से इसका समीकरण को हल करना यानी कि इसका मूल निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे। ये हम लोग का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मान लीजिए, ये द्विघात समीकरण को दोनों और a से भागा देने पर इससे हम लोग इसका सूत्र निकालेंगे, फिर उससे हल करना सीखेंगे। देखिए, तो इससे अगर a से भगा देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये bx/a हो जाएगा, ये c/a हो जाएगा = 0। अब देखिए, इसको a + b² की फार्मूला में तोड़िए। तो a + b² की फार्मूला में क्या होगा? a² + 2a माने हैं 2ab ऐसा बैठाएंगे कि हम लोग का bx/a आना चाहिए। तो क्या होगा? हम लोग को 2 कटेगा तो ये 2 होगा, ये b होगा। 2 कट जाएगा, bx/ये a हो जाएगा। ये होगा। इसको जब काटेंगे 2 कट गया, 2 कटेगा तो क्या होगा? bx/a आ रहा। तो a² + 2ab + b² यानी कि ये वाला b जोड़े हैं तो b/2a का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b² हो गया। यहाँ तक हम लोग बना लिए। लेकिन ये बचा तो हम लोग इसको लिख लेते हैं c/a। ये तो है, और ये हम लोग जोड़े हैं तो इसको घटाना भी पड़ेगा यानी कि b/2a का होल स्क्वायर = 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे, ये हम लोग का पूरा क्या है? a + b का होल स्क्वायर है, और इधर c/a इसको -b²/4a² = 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, x + b/2a प्लस इसको जोड़िए 4a² हो जाएगा। 4a² हो जाएगा तो ये आपका ये 4ac - b² = 0। अब देखिए, x + b/2a, ये प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा यानी कि -4ac - b²/4a² = 0। अब देखिए इधर, x + b/2a = ये माइनस हो जाएगा यानी कि -4ac + b²/4a²। ये स्क्वायर है हम लोग का, यानी कि x + b/2a स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट पूरा हो जाएगा, ये b² - 4ac
बटा 4a स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये निकलेगा 2a, ये स्क्वायर हट गया तो इधर रूट हो गया। अब देखिए ये तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 और a। ये हम लोग का इसका पूरा का आ गया। अब इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग का x का मान आ गया, यानी कि x का ये हम लोग का x यानी कि द्विघात समीकरण का ये वाला समीकरण का x का मान हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला में बैठा के भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग का इक्वेशन आया था x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आया था। इसमें देखिए ये जो हम लोग का आया, इसका मतलब इसमें कुछ कंडीशन होता है, इसको यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेट, इसको हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं। ये कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि d बराबर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। d बराबर, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, यानी कि हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। तो ये हम लोग का b क्या है, b जो समीकरण है हम लोग का क्या समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो b हम लोग का क्या है, b है, ये b और a है, ये a है और d तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, यानी कि x का दो मान निकलता है हम लोग का द्विघात, कोई भी द्विघात समीकरण में x का दो मान निकलता है तो एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो इसका कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा तो इसका क्या होगा, इसका दो अलग अलग मान निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान जो निकलेगा वो दो अलग अलग, x का दो मान निकलता है तो दो अलग अलग मान निकलेगा फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा, तो दोनों मान क्या होगा, बराबर हो गया, यानी कि दोनों मान बराबर होगा, यानी कि x का जो मान निकलेगा वो दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से छोटा होगा, तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा, यानी कि इसका मान ही नहीं निकलेगा। ये तो तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन को बारी बारी से हम लोग मैथ बना के देखेंगे कैसे बन रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, हम लोग का दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले फॉर्मूला पढ़े, तो फॉर्मूला से बना के देखते हैं
कि इसका मूल कितना आ रहा। देखिए, तो पहले हम लोग को क्या निकालना, विविक्तिकर यानी कि क्या, डिस्क्रिमिनेट। इससे पता चल जाएगा कि इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इसका मूल कितना निकलेगा, निकलेगा भी नहीं निकलेगा, या दो अलग अलग निकलेगा, या दोनों सेम निकलेगा। तो विविक्तिकरण यानी कि डी बराबर क्या होता है हम लोग का, इसको कैपिटल डी से इंगित करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, बी स्क्वायर मतलब ये -5 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 3 और c यानी कि 2। अब देखिए 5 5 25, ये 3 दूना 6, 4 6 24 यानी कि हम लोग का 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है यानी कि डी हम लोग का कितना है, 0 से बड़ा आया। तो 0 से बड़ा आया, इसका मतलब क्या है, इसका दो अलग अलग मान निकलेगा या हल होगा, तो दो अलग अलग होगा। अब देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी कि क्या था, इसके बदले में हम लोग डी लिख सकते -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ये था। अब देखिए मान बैठाए, तो x बराबर -b यानी कि माइनस पहले से है और b का मान -5 प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लीजिए, d का मान 1 बटा 2 और a का मान 3 हुआ, तो +5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 बटा 6 यानी कि 1। एक मान हम लोग को 1 आया जब प्लस लिया। अब माइनस लेंगे, तो माइनस जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस अंडर रूट 1 बटा 2 गुना 3, यानी कि कितना हो जाएगा, +5 माइनस 1 बटा 6 यानी कि 4 बटा 6, 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी कि 2 बटा 3। तो ये हम लोग का दो मूल निकला है, यानी कि x का मान कितना हुआ, 1 हुआ और 2 बटा 3, ये हम लोग का फॉर्मूला से आया। तो चलिए इसको हम लोग बाकी नियम से भी बना के देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी बना के देखते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है पहले, तो 3 गुना 2, 3 दूना 6 आ रहा। 6 को ऐसे तोड़ना है कि ऐसे जोड़ना है कि क्या होगा, -5 आना चाहिए। तो 6 को गुणनखंड कीजिए, 6 का कितना होगा, 2 और 3, 3 दूना 6। तो इसको ऐसे तोड़िए कि हम लोग का कितना आना चाहिए, -5। तो -3 जोड़ -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आएगा। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड -3 और -2। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड। अब थर्ड स्टेज में क्या करना है, इसको भागा देना है 3 से, यानी कि -3 बटा 3 और ये हो जाएगा -2 बटा 3। ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड लाइन में, जो हम लोग पहले किए थे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये -1 हो जाएगा और ये तो -2 बटा 3। अब 4 स्टेज में हम लोग को क्या करना है, इसका जो साइन है उसको चेंज कर देना है, यानी कि ये +1 हो जाएगा, ये 2 बटा 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का दो क्या आया, मूल आया, और दो मूल क्या था, अलग अलग था, 1 और 2 बटा 3। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0।
गुणनखंड विधि से क्या 2 और 3 को पहले गुना 2 गुना 3 गुना करते हैं, 3 दूना 6, इसका लॉस और 3 दूना 2 तिया 6। अब देखिए इसको उसी नियम से, यानी कि -3 जोड़ -2 इजिकल टू -5 हम लोग को बीच बार लाना है, जो हम लोग पहले बनाए थे कि कैसे इसको लाना है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, जाके उसको देख लीजिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 3x² - 3x - 2x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 1 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, बताया था कि ये दोनों सेम होगा, तो क्या हो जाएगा x - 1 और इधर क्या बचा 3x - 2 = 0। ये कंडीशन आया। अब इस कंडीशन के बाद क्या, ये बराबर 0 और ये बराबर 0, तो इफ x - 1 बराबर 0 एक बार होगा और 3x - 2 बराबर एक बार 0 होगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1, एक ठो मान आया हम लोग का, इसमें करेंगे तो 3x बराबर ये +2 हो जाएगा, x बराबर 2/3, तो ये एक मान आएगा। तो x का मान 1 आया और 2/3 आया, इसमें भी x का मान 1 आया और 2/3 आया, 2 मूल आया, इधर इससे भी 2 मूल आया, और हम लोग फॉर्मूला में किए तो वो भी इतना ही आया। तो हम लोग किसी भी नियम से कर सकते हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने बोलेंगे तो हम लोग ये वाला इससे भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, और इससे पहले जो सूत्र से किए उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका मूल दिया हुआ रहेगा, तो मूल से हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे निकालेंगे उसको करेंगे, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, वो सब मैथ हम लोग बनाएंगे। इससे जितना सब हम लोग क्लास किए इसमें हम लोग खाली समझे कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।